राम राम दोस्तों, मैं विजेंद्र स्नोप होशियार सिंह स्नोप हरदेराम गांव इस्माइला जिला रोहतक हरियाणा से बात कर रहा हूं। भाई हमने एक प्लेटफार्म बनाया है समालिया वैद धीरपाल के नाम से। बहुत पहले से इच्छा थी कि जो पिताजी काम करते थे वही उसी का आगे बढ़ाते हुए हम कुछ करना चाह रहे थे कि लोगों में जो अवेयरनेस पिताजी के टाइम में थी वही बनी रहे। क्योंकि आजकल जो ऑपरेशन के चक्कर में बढ़ रहे हैं, लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उसी को बचाने के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया कि लोगों में अवेयरनेस बनी रहे। क्या होता है कि आजकल किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, अब पैर में मोच आ जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है, तो मेडिकल की तरफ भागते हैं। अब मेडिकल में एक ऑपरेशन ही समाधान नहीं है इसका कि आप के पैर में, हाथ में या कहीं भी शरीर में फ्रैक्चर आ गया तो आप ऑपरेशन करवाओ। हम क्या करते हैं, पिताजी भी यही काम करते थे कि ऑपरेशन नहीं करते, बिल्कुल देसी तरीके से ठीक करते उसको। और ऑपरेशन न करवा के ऑपरेशन में लगने वाले टाइम के अंदर ही वो ठीक हो जाता है। क्योंकि ऑपरेशन करवाते हो आप, उसमें आपका 2-3 लाख रुपया 4 लाख रुपया बर्बाद होता है, महीना 2-3 महीने का टाइम भी लगता है। तो हम ऑपरेशन वाला झंझट बिल्कुल खत्म कर दिया। उसमें हम देसी तरीके से इलाज करते हैं, वो 1 या 1.5 महीने के अंदर ठीक हो जाता है बंदा। तो भाई हमने अपना जो YouTube चैनल बनाया है लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े, लोगों में अवेयरनेस फैले कि भाई मेडिकल ही एक समाधान नहीं है टूटी हुई हड्डी का या कहीं शरीर में दर्द है तो उसका। क्योंकि हमारे पास आज से नहीं, हमारी 6-7 पीढ़ी होगी इस काम को करते हुए। और अभी जो पिताजी एक्सपायर होने के बाद छोटा भाई काम संभाल रहा है, वो पिताजी के काम को आगे बढ़ा रहा है। सिर्फ लोगों में एक अवेयरनेस फैले, इसके लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि भाई जो लोग पैसा इतना बर्बाद कर रहे हैं वो बर्बाद ना करके प्लीज एक बार हमारे पास भी जो पिताजी सेवा करते थे वो सेवा का मौका हमें भी मिलना चाहिए ना। इसलिए हमने छोटा भाई को वहाँ पे बैठा रखा। छोटा भाई काम कर रहा है, अब बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री, मतलब फ्री इलाज कर रहे हैं, देखने का कोई पैसा नहीं ले रहे। सिर्फ यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बारे में पता लगे, लोगों की सेवा हो। क्योंकि पिताजी और दादाजी पिछले 5-6 साल पीढ़ियों से हमारे यही काम हो रहा है। गांव में किसी भी बंदे से एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं, बाहर से कोई बंदा आता, सिर्फ दादा या पिताजी का नाम लो, बोलो हरदे के घर पर जाना है, पिताजी का नाम लो तो होशियार सिंह के घर पर जाना है, वो आपको छोड़ गाएंगे। हमारा एड्रेस है जैसे रोहतक से आते हैं तो रोहतक से 17 किलोमीटर दूर जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है उस पर इस्माइला गाँव पड़ता है। और जो दिल्ली की तरफ से आते हैं तो बहादुर रोड से 17 किलोमीटर पड़ता है। शापला से 3 किलोमीटर गांव मेरा मेन रोड पे 17, मतलब बहादुर से भी 17-18 किलोमीटर और रोहतक से भी 17-18 किलोमीटर बीच में पड़ता है। मेन रोड पे इस्माइला गांव का नाम है। तो भाई ये मकसद यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहते थे कि भाई टूटी हुई हड्डी का ऑपरेशन ना करवा के प्लीज एक बार हमारे को मौका दो। हम क्या करते हैं, उसको टूटी हुई हड्डी को बिल्कुल सेट करके और हम उसको 3 या 4 पट्टी में, मतलब एक हफ्ते की 3-4 पट्टी बांधते हैं और उसके अंदर वो तीसरी या चौथी पट्टी हो जाती है। उस टाइम पर 99% ठीक हो जाता है। 1% जो होता है उसको पट्टी खोलने के बाद जो मतलब सिकाई या दवाई वगैरह तेल वगैरह लगाना बताते हैं उसमें ठीक हो जाता है। तो भाई हमने लोगों को में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये चैनल शुरू कराया है और मकसद यही था कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले और लोगों में जुड़ाव बना रहे कि भाई आज भी मतलब ये फ्री में इलाज होता है। लोग जो पैसा लगाते हैं 2 लाख 3 लाख रुपये, ये ना लगे लोगों की। तो भाई प्लीज हमारा जो YouTube चैनल बना इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में जागरूकता बनाए रखने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। मेरे साथ जुड़े, भाई के पास एक बार आए, एक बार जो हड्डी टूट जाती है उसका इलाज तक करवा के देखो, ऑपरेशन ना करवा के। और सबसे एक और आजकल चल रहा है कि भाई किसी का भी कमर में दर्द हो जाता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं L1 L2 L3 L4 जो भी होता है, ये खिसक गई, ये खिसकती नहीं। ये क्या होता है, ये जब हम कोई वजन का काम कर देते हैं तो वहाँ पर सूजन बन जाती है। सूजन बनने के बाद क्या होता है कि वो सूजन का दर्द धीरे धीरे वहाँ पे गांठ बन जाती है और पैर में दर्द चला जाता है, पूरे पैर में दर्द हो जाता है। और पैर में दर्द होने के बाद ना बंदे से उठा जाता ना झुका जाता। इसको बोलते हैं डॉक्टर भाई वजन मत उठाओ, ये मतलब इसका भी इलाज है हमारे पास। और दूसरा आजकल जो सीटिंग वाला काम चल रहा है, बंदा 8 घंटे 10 घंटे सीटिंग एरिया में काम करता है बैठ के कुर्सी पे, उसकी गर्दन में दर्द हो जाता है, उसको बोल देते सर्वाइकल हो गया, आपकी गर्दन में ये होगा, वो सर्वाइकल नहीं, नसों में खिंचाव बन जाता है, उसका भी इलाज है। और एक और दवाई है भाई के पास कि हम यहाँ पे एलर्जी की दवाई देते हैं
एलर्जी शरीर में कहीं भी हो, एलर्जी की दवाई है और भी बहुत सारी दवाइयाँ, वहाँ उनसे कांटेक्ट करो। उनका नंबर है 99 960 92 128, 99 92 43 27 17। तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और ये जो वीडियो बनाई इसमें भी लगा देंगे नंबर। तो भाई प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मकसद यही है कि लोग अवेयरनेस ज़्यादा हो, मेडिकल के चक्कर न लगाएं, क्योंकि एक मेडिकल ही समाधान नहीं है किसी भी चीज़ का। आप मेडिकल के चक्कर तो तब काटो ना जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो। अरे भाई गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ये भाई साहब दिल्ली से आए भाई, इनका पैर में फ्रैक्चर था और इसको ऑपरेशन बोल लगा था, ऑपरेशन होगा और 80-90 कितने भी हज़ार रुपये लगेंगे, तो ऑपरेशन न करवा कर ये यहाँ पे आए थे। अब इनसे पूछते हैं हमें कैसे पता लगे इनको। भाई साहब आप जो यहाँ आए थे, आपको कैसे पता लगा पैर में फ्रैक्चर होने के बाद? ये भैया दूसरा पट्टी में आराम लगने लगा मेरे को। मैं दिल्ली से आया था, मेरे डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा 80-90 हज़ार ऑपरेशन में लगेगा। फिर मैंने एक मेरे भाई मिले, उन्होंने बोला चल दिनेश तेरे को वहाँ दिखा रहा हूँ, वहाँ तेरे को बेस्ट लगा, दूसरा अगर 2 पट्टी 3 पट्टी में तेरे को आराम हो जाएगा। मतलब भाई ठीक है भाई। यहाँ लगा दूसरे पट्टी मेरे को बहुत राहत हुई है। पहले पट्टी में तो 2 बंदे साथ में आए थे, अब तो अकेले अकेले आने लगे। अब तो अकेले बहुत आराम हो गया मेरे को। अच्छा, अब ये कौन सी पट्टी है आपकी? तीसरी पट्टी है। अच्छा, कितना आराम महसूस कर रहे हो आप? बहुत आराम है, बहुत महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पहले तो महसूस कर रहा था 2 पट्टी तो आराम ही नहीं, दूसरे पट्टी में आराम, अच्छा आराम आया है। अच्छा, पहले दूसरे बंदे के साथ आते थे आप? हाँ जी, अब तो अकेले आया हूँ। अब अकेले आ रहे हो? हाँ जी, गाड़ी खुद चला रहे हो? हैं? चला रहा हूँ गाड़ी। अच्छा, कितनी पट्टी और होंगी अभी भी आपको? इसके बाद 1 पट्टी और होगी बस। अच्छा, ऑपरेशन का झंझट खत्म हो गया? खत्म हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? इसलिए तो बहुत सही है भैया, जो मिलेगा मैं वही बताऊंगा कि भैया कि वहाँ जाओ, बेस्ट लगेगा आपको। आराम, पैसा कम लगता है, आराम का आराम बढ़िया है। सबसे पहले शायद आपको दिल्ली से निर्मल भैया आए थे ना? निर्मल भैया का हाथ टूट गया था, उसको शायद 3 लाख रुपया 2.5 लाख रुपये ऑपरेशन के। हाँ, 2.5 लाख रुपये ऑपरेशन के। फिर उसके बाद उसकी फैमिली तो यूपी से शायद बुलंदशहर से सेफई से आए थे कल परसों। बुलंदशहर से वो रहने वाले हैं ना? तो आप अयोध्या के रहने वाले हो? अच्छा, अब तो दिख रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हो ना? हाँ, महसूस अच्छा कर रहा हूँ भैया। सोई भी चली गई, सूजन था जो? सूजन पूरा लग गया। दर्द है ही नहीं है ना? थोड़ा बहुत होगा। हाँ, थोड़ा बहुत दर्द है। ये फ्रैक्चर कैसे आया था आपको? ये एक्सीडेंट हो गया था। क्या, किस चीज का? ये गाड़ी से लग गया था, यहाँ से टूट गया था। अच्छा, फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल गए थे? हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल ने मुझे बोला भैया आपका ऑपरेशन होगा। हाँ, मैंने बोला ठीक है भैया ऑपरेशन होगा। तो फिर मैं वहाँ से आया, एक मेरे वही निर्मल भैया ने बोला कि भैया चल भाई तेरे को वहाँ दिखा रहा हूँ, वहाँ सबसे बेस्ट पड़ेगा, क्योंकि मेरा वहाँ फायदा हुआ था। उसकी फैमिली शायद कोई बच्चा बूढ़ा कोई भी जिसके भी चोट लग जाती है यहीं पे आते हो? हाँ जी, यहीं पे आते हैं। कल परसों भी उनकी फैमिली से सेपही वगैरह से था कोई, वो आया हुआ था, उसकी हंसली टूटी हुई थी, उसकी भी हमने वीडियो बनाई थी। हम अब जो चाह रहे हैं कि लोगों को में थोड़ी बहुत अवेयरनेस फैले इस बात को लेके, क्योंकि लोग हॉस्पिटल में जाते हैं 2.5 3 4 लाख रुपए लगाते हैं, एक ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में सक्सेस क्या होता है, उसमें दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और हम चाह रहे हैं कि जैसे अभी लोगों में थोड़ा बहुत प्रचार हो, इसलिए आपकी वीडियो बनाई है। आप खुद बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस हो रहा है भैया। अच्छा महसूस हो रहा है। अब ये लास्ट पट्टी आपकी है ना? फिर आप पट्टी खुल जाएगी आपकी। इसके बाद पट्टी और होगी, 1 पट्टी होगी, 4 पट्टी होंगी। तीसरी पट्टी होगी नहीं? हाँ, 4 पट्टी में आपकी पट्टी खुलने के बाद आप फील अच्छा महसूस करोगे ना? क्या नाम भैया? दिनेश नाम है हमारा। फोन नंबर क्या है? 9871923401। फिर रिपीट करना। 9871923401। अगर भाई से भी कांटेक्ट करना चाहते हो, भाई ने अपना नंबर दे दिया है, इसको कितना आराम लगा, कैसे ये पहुंचा, कहाँ पर कैसे पहुंचा, तो आप इससे भी पूछ सकते हो। और हमारा जो नंबर है 9992432717 है, और 99 960 92 128 है छोटे भाई का, जो धीरपाल नाम है, वो भाई यहाँ पे इलाज करते हैं। और जो भी गरीब आदमी या वैसा होता है उसके तो हम फ्री में इलाज करते हैं, और इसका भी कुछ नहीं लेते। जो ये हमारा ये रुई और पट्टी लगेगी इसके पैसे लेते हैं, और हम कुछ भी नहीं लेते हैं यहाँ पर। अगर ये भी बंदा कोई अपने पास ले आता तो हम उसका फ्री में देखते हैं, और एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं लेते। भाई से पूछ लो, कुछ नहीं लिया हुआ, शायद जो पट्टी का पैसा है वो लेते बस। थैंक यू दिनेश भाई। भाई राम राम।
सोमालिया में धीरपाल। भाई देखो ये भाई आया है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था तो भाई इसने क्या करा, एक गुस्सा मार दिया। गुस्सा एक दो तो उसने उसको लग गया, फिर दूसरा तीसरा मारने लग गया तो खंबे के लग गया। इस भाई की हड्डी टूट गई, दो तीन हड्डी मूली वाली। तो भाई ये बहुत दिखाने के लिए आया यहाँ पर। इसकी जो यहाँ पर मुट्ठी वाली हड्डी होती है ये टूटी हुई है, मूली वाली ऊपर से। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है इसको। दर्द अगले का भी ऐसे होता है अगर ये गुस्सा अगले लग जाता था। पर अब ये पछता रहा है भाई, गलत करे, हमने गुस्सा नहीं मारना चाहिए था किसी का। तो भाई इसका इलाज यहाँ से होना पड़ा है, फिर वीडियो में होगा तुम। अब जैसे जैसे इसके पट्टी बनती जाएंगी इसका हाथ ठीक होता जाएगा। तेरे तो राप आ जाएगी, मैं भेज दूंगा। तो भाई जिसका तेरे तो पहले आ जाओ, इसको हफ्ते में 3 तेरे तो पहले आ जाओ, आ जाएगा, बना रखा तो पूरा आराम हो जाएगा, है ना। भाई का दर्द बहुत ज्यादा हुआ है, इसको थोड़ा सा बहुत सूजन भी आया था पहले ही ना आया दूसरे की। तो भाई ये मेडिकल में ना जाके हमारे पास आया, क्योंकि इसने पता था कि कहाँ ठीक होगा हाथ। मेडिकल में जाएगा तो प्लस्तर कर देंगे, किसी और के पास जाएगा महीना 2 महीना घुमाएंगे। हड्डी की जब तक टक्कर नहीं मिल जाती जब तक हाथ ठीक नहीं होता। तो वही इसके पट्टी कर दी। ये 1 से 1.5 महीने के अंदर बिल्कुल ओके हो जाएगा हाथ। इसको हम हर हफ्ते बुलाएंगे, बताओगे तो तेरे हर हफ्ते में इसकी पट्टी चेंज होगी और जो जो प्रोग्रेस होगी वो दिखती रहेगी हमने। और ये नहीं है कि भाई एक बार प्लस्तर कर दिया 50 दिन का 40 दिन का जैसे मेडिकल में करते हैं, वो फिर अड्डा जुड़ो या टेढ़ा जुड़ो वो संभालते नहीं। हम इसको है ना हर हफ्ते देखते हैं, कोई कमी तो ना रह गई। हर हफ्ते में इसकी प्रोग्रेस कैसी है, कितना दर्द है, कितनी स्वेलिंग आई थी। तो हर हफ्ते में इसलिए बुलाते हैं कि कोई मतलब छोटा मोटा पहले बार सूजन होती है तो वहाँ पे दिखाई ना दे तो रह जाता है, तो अगली बार में उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं टूटे हुए वो। और मेन चीज़ होता है ये चला के जोड़ होते हैं, इनको चला के रखना, नहीं तो जाम हो जाते हैं। हर हफ्ते बुलाने का मकसद ये है कि जो जोड़ होते हैं उनको भी चलाते रहो और जाम ना हो। क्योंकि मेडिकल में जाते हैं वहाँ पर प्लस्तर कर देते हैं, प्लस्तर होता है महीने 1.5 महीने का, उसमें हमारे जोड़ जाम हो जाते हैं। जितने भी जॉइंट होते हैं उनमें दर्द हो जाता है, फिर बाद में मुड़ते नहीं हो। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर जो भी मरीज होता है हमारा उसको हम हर हफ्ते बुलाते हैं। 3 से 4 पट्टी या 5 पट्टी होती है, उसमें बिल्कुल ओके हाथ हो जाता है। जैसे पहले हाथ या पैर कुछ भी हो, हड्डी का टूटना, वो 3 से 4 पट्टी। अगर कोई ज़्यादा बड़ी हड्डी है जैसे जांग वगैरह की है या कुल्ले वगैरह की तो उसमें 5 या 6 पट्टी लग जाती। नहीं तो जो नॉर्मल हाथ पैर टूटते हैं उसमें 5 पट्टी में 4 पट्टी में आराम हो जाता है बंदे का। उसके बाद कोई भी वो नहीं होता, 4 या 5 पट्टी होती है, उसके बाद हम उसको खोल देते हैं। अभी भाई पट्टी करवाने के बाद जाएगा, अगले हफ्ते आएगा, फिर दिखाएंगे मैं कितनी इसकी प्रोग्रेस हुई। भाई ये एलर्जी का मरीज है कि ये भाई इसके पूरे शरीर में ऐसे दौड़े हैं जैसे मतलब बंदा सुबह से शाम तक खुजाता रहता है। अगर एक भाई ये धूप में निकला है ना या गर्म पानी से नहा के घर से निकलता है, ये सारा दिन ऐसे खुजाता है जैसे मतलब कुत्ते वाली खाज होती है ना, वैसी खाज हो रही है भाई का। भाई ये पहले इसने बहुत जगह दिखाया है और तो पूछते भाई क्या बीमारी इसके दिखाना भाई। एक भाई देखो भाई इसका ये ऐसी एलर्जी है भाई, पूरे शरीर पर एलर्जी है भाई इसका। देखो 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 भाई, और सर में भी इसका एलर्जी हो जाती है भाई, पूरे शरीर सर में हो जाती है। और पेट पे दिखाई भाई, देखो भाई इतनी एलर्जी है इसका। और ये है ना कम से कम भी है ना कितने साल से, कितने दिन से भाई? लॉकडाउन तक लगी थी ये 2020 से इस भाई का ये लॉकडाउन बता रहा है, लॉकडाउन में शुरू हुई थी। जिस दिन दवाई लेने गए ना पीजे में उस दिन लॉकडाउन लग गया था। हाँ तो 2020 में इसका है ना ये दवाई लेकर आता कहीं से बाहर से। 2020 दवाई से ले जो 5-6 महीने दवाई ले ली, आराम हो जाए, छोड़ दिन का भाई हो गया आराम। अभी भी खुजा रहे हो आप?
उल्टी हो जा फिर। अच्छा, ये कहाँ कहाँ दवाई ली आपने? मन तो बहुत जगह पे ले ली। फिर कुछ आराम? रोज तक केसरी बाजार में जानो, हाँ। वहाँ तली यो सांपला नंबरदार है, गम ही का था नाम ना बेरा। हाँ, वजीर है। हाँ। अच्छा। फिर मेडिकल तले हम था, यो चाचा आया था घर, हाथ देखने पे हाथ भी चढ़ा गया था। चाचा ने बोली मैं मेरे धोरे ना आए था, मैं तो बता देते पहले इतना दुखिया ना होने पड़ता, हमने तो बेरा ना था। अच्छा, ये शास्त्री के पास से आपने कितने दिन खाई दवाई? कौन शास्त्री? जो ये गाँव में? हाँ, गाँव वाला। 2-3 दिन। अच्छा, वहाँ उससे भी खाई है? नंबरदार दो रहा है 8 दिन में। अच्छा, अब हमारी दवाई शुरू करी है। हाँ। क्या 2 दिन हुए हैं? रात दूसरे दिन है। अच्छा, 19-20 का आराम लगे अभी? आराम तो थोड़ा मतलब धीरे धीरे होगा। जैसे भी हमारी दवाई 10, हम ये बोल रहे हैं कि आपने मान लो 2, 2.5, 3 साल हो गए, अब हमारी दवाई आपको 1 महीने में ठीक कर देगी। तो पैरों में भी है ये? हाँ। पैरों में दिखाना। भाई पूरा फुदला पड़ा है भाई, ये देख बंदा ऐसे दूसरे पैर में, इसके पूरे शरीर पर है ये। मतलब जहां जहां देखोगे ना आप, इसके पूरे शरीर पर एलर्जी है भाई। और पेट पर तो बस पूछो मत, ये खुजाता रहता है बंदा भाई सारा दिन। देखो भाई, कमर में भी होगा इसके, कमर में दिखाना। देखो भाई, थोड़ा आगे हो, आगे हो, ये इस साइड हो, इस साइड, ऊपर उठाइए। देखो भाई, ये इसके कमर में भी है ना, बिल्कुल ऐसी एलर्जी है। और ये बंदा मतलब लोटना बैठना इसका दुबर हो रहा है, ये सारा दिन खुजाता ही रहता है। ये एलर्जी है भाई। एलर्जी की दवाई हम देते हैं भाई। वैद्य धीरपाल इस्माइला, पुत्र सनोफ होशियार सिंह इस्माइला, गांव जिला रोहतक, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। तो भाई आप किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, ये एलर्जी हमारा 1 महीने के अंदर हम खत्म कर देते हैं। डॉक्टर से ये ठीक नहीं होती। डॉक्टर कहीं भी कुछ भी कर ले, वो दवाई 1 बार दे देते हैं, उनसे आराम हो जाता है। पर ये जब खत्म होगी, जब ये ब्लड के अंदर से मतलब खून के अंदर से खत्म होती है, जब जाकर आराम होता है। ऊपर लगाने से कुछ नहीं होता। ऊपर लगाने की दवाई दे देते हैं डॉक्टर। तो ये भाई इसकी जब ये ठीक हो जाए ना, उसके बाद हम एक और वीडियो डालेंगे। तो भाई धन्यवाद भाई साहब। तो भाई साहब, इस पर कितना खर्चा आया आपका? ये कितने 3 साल में कितना खर्चा कर चुके हो? 2.5-3 लाख रुपये। 2.5-3 लाख रुपए इस पर आप खर्चा कर चुके हो। कितने पैदा दिखाया आपने? 5-6 आता है। 5-6 पैदा आपने दिखा के 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा किया है। वैद्य के लानू मान लो 50-60 हजार रुपये से। एक वैद्य मतलब 50 से 60 हजार रुपया आपको मतलब दवाई दे रहा था। और रोज तक आड़े की क्या पूछो, अब तो हफ्ते की उसकी 3,000 की दवाई थी। मतलब हर हफ्ते की 3,000 रुपये की दवाई थी। आपने 3 साल हो गए खाते हुए। और अब हमने मतलब नॉर्मल दवाई दी है आपको, बिल्कुल मिनिमम रेट है जो भी है। 1,500 रुपये में आप ठीक हो जाओगे, है ना? इतने की दी होगी? कितने की दी है? 500 रुपये की। 500 रुपये की दवाई, आप 1,000 रुपये की दवाई में ठीक हो जाएगा। आप 2.5 से 3 लाख रुपये लगा चुके हो। तो भी क्या धरना ठीक हो तो भाई तुरंत की टाड़े करती है। हाँ, अगर नहीं ठीक हुआ तो हम पैसे भी वापस दे दें, कोई दिक्कत नहीं। पर आप ये देखो, आप 2.5 से 3 लाख रुपये लगा चुके हो ना, और हम 500 या 1,000 रुपये की दवाई में आपको ठीक कर रहे हैं गारंटी से। मतलब जो आप 2.5-3 लाख रुपये लगाए, ये आपके दुख रहे हैं, है ना? दुखी तो होएंगे। हाँ। आराम भी ना हो यार, रखे भी गई। हाँ, तो आप ये ठीक होने के बाद फिर आना, एक बार फिर दिखाना, ठीक है ना? मैं चलाना चाहिए। क्या दिक्कत थी? जो ढकनी क्रैक हो रही थी। फिर अब कितना आराम लगा? आराम पूरा है। तो ये कहना चाहूँगी ऑपरेशन से अच्छा यहीं पे आके इलाज करवाएं अपना। भाई सबने राम राम। भाई ये जो भाई आया है आज हमारे पास आया है, जुलाना के पास करेला गांव से। भाई इसके जो पैर की ढकनी होती है गोड्डे की, जिसको हम पाड़ी बोलते हैं, उसमें फ्रैक्चर भाई जो आप ये देख भी रहे होगे, ये किसी दोस्त ने भेजा हमारे पास। तो भाई इसके पैर में ये पाड़ी में फ्रैक्चर पाया हमने। और इसके उठने बैठने में, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ये हड्डी सेट नहीं हो रही थी। तो भाई ये विश्वास करके इतनी दूर आया है हमारे पास। विश्वास करके आने के बाद ये इतनी दूर आके हमारे पास इलाज करवाने आया है। तो भाई ये इलाज करवाया हमारे पास अभी इसने। और जो इसका ये पाड़ी में फ्रैक्चर था, ये हम इसको सेट कर देंगे। और इसका एक पट्टी बन देंगे हफ्ते हफ्ते की। 2 से 3 हफ्ते में बिल्कुल भाई आराम हो जाएगा। और अब इसका जो हमने दबाया है उससे आराम लग गया, क्योंकि ये सेट हो गई। पर ये फ्रैक्चर जाने में इसका टाइम लगेगा। जो इसमें फ्रैक्चर है ये तो कम से कम भी 2 से 3 हफ्ते में ठीक होगा जाकर। तो इसका पट्टी बांधनी पड़ेगी भाई। तो ये किसी दोस्त ने भेजा था वहां से, जुलाना के पास से।
तो भाई अब इसका हम पट्टी बांध देंगे। 1 हफ्ते के बाद इसने फिर दोबारा दिखाना पड़ेगा। हफ्ते की 4 पट्टियां बन देंगी इसके, और 4 या 3 पट्टी में बिल्कुल ओके हो जाएगा भाई ये। तो देखो ये उठ के भी देख रहा है, बैठ के भी देख रहा है, इसको आराम लग रहा है। नहीं तो पहले उठना बैठना चलना फिरना दुबर था इसका। देखो बैठ कर दिखा दिया इसने, चल भी रहा है। इसको परेशानी 50% दर्द इसका ख़त्म हो गया अभी यहीं पे। और जो फ्रैक्चर था उसको उसके लिए हम पट्टी करेंगे अभी, क्योंकि वो अब अपनी जगह सेट हो गया, पर दर्द वैसे ही रहेगा। इसका 50% तो आराम हो गया। अब इसके हमने पट्टी करी है। ये पट्टी हफ्ते में 2-3 बार इसको चेंज करवानी पड़ेंगी। 2 से 3 पट्टियों में ये बिल्कुल जैसे पहले नॉर्मल था वैसे ही हो जाएगा। न इसने ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, न कोई तार वगैरह डलवाना पड़ेगा। डॉक्टर बोल देते हैं कि लिगामेंट या जो भी ढकनी है ठीक नहीं होती। ऐसे केस हमारे पास बहुत आते हैं जो ढकनी के केस होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक पानी के पतस्से की तरह होती है हमारे हार्ट के ऊपर। इसी की वजह से हमारा सारा जो टकना वो चलता है, और ये टूट जाती है तो भाई दर्द बड़ा होता है इसके अंदर। तो ये भाई ये टूटी हुई थी, अभी हमने सेट करके बांध दी है। बांधने के उपरांत इसके दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं भी लेफ्ट राइट नहीं हिल पाएगी, वो अपनी जगह सेट हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। ये दूसरी बार हमारे पास आएगा ना, उस टाइम पे इसको दर्द 20 से 30% दर्द बचा हुआ हो पाएगा, और ये 3 से 4 पट्टियों में बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो ये इतनी दूर से हमारे पर विश्वास करके आया था भाई, एड्रेस पूछ के किसी भाई से। तो इसका पट्टी होने के बाद इसका दर्द आधा तो यहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि ये अपनी जगह सेट होगी। और अब जो बचा हुआ दर्द है, जो फ्रैक्चर तो भाई पट्टी से ठीक भाई साहब आप कहाँ से आए हो? मैं जुलाना से आया। क्या दिक्कत थी? जो ढकनी क्रैक हो रही थी। फिर अब कितना आराम लग गया? आराम पूरा है। किसने भेजा आप? दिनेश जी ने भेजी है जुलाना से। फिर क्या करना चाहोगे अब? मैं ये कहना चाहूँगी ऑपरेशन से अच्छा यहीं पे आगे इलाज करवाएं अपना। मैं ये कहना चाहूँगी ऑपरेशन से अच्छा यहीं पे आगे इलाज करवाएं अपना। तो भाई आपने सुना इस भाई ने क्या बोला? ये बोला कि ऑपरेशन से अच्छा देसी इलाज करवाओ, क्योंकि ये ऑपरेशन के चक्कर में जाते दिन के पैर में रोड वगैरह डालते या तार डालते, इनकी ढकनी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाती, न कभी अच्छे से मुड़ पाता न कभी चल पाता। तो ये हमारे पर विश्वास करके इतनी दूर से यहाँ पे आया। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाई। राम राम भाई सबने। भाई राम राम। इस भाई का भाई देखो पैर टूटा हुआ था, और डॉक्टर ने डाल दी इसके पैर में राड। और राड डालने के बाद क्या हुआ कि इसके पैर में पुस बन गई, जिसे हम मवाद बोलते हैं। क्योंकि जो रोड ऐसी जगह डली हुई है, वहाँ पे अंदर है ना हड्डियाँ टूटी हुई है इसकी, वो हड्डियाँ अच्छी तरीके से जुड़ी नहीं है। और देखो अब इसका मवाद शुरू होगी भाई। ये डॉक्टर तभी ठीक नहीं होती। मवाद मतलब पुश बोलते थे इसको, हमारे देसी भाषा में इसको सरह बोलते हैं, पर डॉक्टर इसको मवाद बोलते हैं या पुश बोलते हैं। तो भाई ये उनसे ठीक नहीं होती। 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में अपने आप जहाँ हड्डी में रोड या कोई अंदर औजार डाल रखे उन्हें हड्डी जोड़ने के लिए, वहाँ से अपने आप निकलती रहती है। जख्म ठीक नहीं होता, इसका मतलब कहने का मतलब ये है। हर 10 दिन में 5 दिन में वहाँ से फोड़ा फुंसी टाइप में होगा, फूट जाएगा, वहाँ से फिर निकलेगा। तो देखो इस भाई का निकल रहा है, अब देखो ये निकल रहा है, ऐसे निकलता है ये। इसको हम पुश बोल दो या मवाद बोल दो, डॉक्टर अपनी भाषा में कुछ भी बोल दे, पर ये सरह होती है। इसमें एक छिद्र हो जाता है, वहाँ से बार बार में। भाई साहब कहाँ से आए हो? क्या दिक्कत है? पुश बन गया था, क्या हुआ था आपका? ऑपरेशन हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, हड्डी टूट गई थी? हैं? हड्डी टूटी थी, ऑपरेशन हुआ था? फिर उसके बाद इसमें पुश बनाने लग गया। अच्छा खाले बनाए हैं। अच्छा, ये पैर में मतलब ऑपरेशन हो रहा है आपका? है हड्डी का मतलब रोड डाल रखी है ना? रोड इसके भीतर। अच्छा, और ये अब जख्म हो जाता है, ठीक ना होता है, पस आती है इसके अंदर से, है ना? मवाद आती है। कितने दिन हो गए इसने? 1.5 साल। 1.5 साल से मतलब डॉक्टर घूम लिया अपन है, ये ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, अब हमने देसी दवाई दी है 1 महीने की, है ना? 1 महीने के बाद देखना आपका 1.5 महीने में कितना आराम होगा। हाँ ठीक है।
देखो भाई इसके लेगामेंट में प्रॉब्लम है। ये लड़की है, इसको 1-2 महीने हो गए और इसके लेगामेंट में दिक्कत थी, उसकी वजह से ये अपना इलाज करवा रही थी बाहर। इसने दवाई बहुत खाई पर इसका जब तक लेगामेंट नहीं होगा मतलब सेट, उस टाइम तक ये चल नहीं सकती थी। इसके पैर जाम हो गया था। अब इसका हम पैर खोल रहे हैं। ये रोई है, चिल्लाई बहुत, पर इसका दर्द तो होना था क्योंकि 1-1.5 महीने से इसने बिल्कुल पैर जाम कर रखा था। जिसने भी इसका ट्रीटमेंट किया था उसने इसका पैर बिल्कुल सीधा रखवा दिया। और वह सीधा हाथ हो या पैर कोई भी रखवा देता तो अपने आप ऑटोमेटिक जाम हो जाता है। तो आज ये हमारे पास आई थी। इसका अब लेगामेंट निकला हुआ था, वो कर दिया ठीक। इसके दर्द तो बहुत हुआ पर ये ठीक होगी बेचारी। अब ये लेगामेंट डल गया इसका अंदर और जो भी इसके प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक होगी। अब ये इसका दर्द है, 2-4 दिन में इसकी हम दवाई वगैरह कर देंगे, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये चल ना पाया, पर जो इसका पट्टी बांध रखी थी, सीधा पैर रखवा रखा था, उसकी वजह से जाम हो गया इसका। अब इसका जाम देखो बैठ गई है, दर्द तो है पर ये बैठ गई है। इसके बाद इसको आराम लगा है क्योंकि ये पैर बिल्कुल सीधा रखा हुआ था। 1-1.5 महीने से इसको मोड़ना ही बता रखा था, इसकी वजह से जाम हो गया था। कोई भी हाथ पैर हो अगर उसको सीधा रखते हैं तो जाम हो जाता है एक टाइम के बाद, जैसे जंग लग जाता है ना वैसा हो जाता है। अब ये दूसरी है, देखो भाई इसका भी लेगामेंट किसका हुआ है। हमारी लोकल भाषा में इसका टखने का निकलना या गोड्डे का निकलना बोलते हैं और इसको डॉक्टर बोलते हैं कि लेगामेंट निकल गया। तो आज ये पूरी भीड़ है, देखो बैठक में बैठने तक की जगह नहीं है, पूरा फुल भरा हुआ है। तो भाई देखो पूरा रास्ता आज सारा दिन ये 10-12 बंदे जाएंगे, 10-12 और आ जाएंगे, 10-12 बंदे जाएंगे, 10-12 और आ जाएंगे, ऐसे चलता रहा। तो वो लेगामेंट वाले आज कुछ ज़्यादा केस आ रहे थे। 3-4 बंदे सुबह जा चुके थे जिनकी हमने वीडियो नहीं बनाई और भाई 3-4 अभी आए हुए हैं। तो लेगामेंट निकल जाता उसका भी हमारे पास इलाज है भाई सब राम राम। ये वो है भाई है जिसका बाइक से एक्सीडेंट हुआ था और इसका फ्रैक्चर आ गया था पैर में। इसकी हमने तीसरी पट्टी कंप्लीट हो गई है और इस चौथी पट्टी बांधनी शुरू कर दी है। और इसका जो रिजल्ट था भाई वो पिछली बार जितना बता रहे थे उससे कहीं बेहतर मतलब ज्यादा आ गया, क्योंकि अब ये चलने लायक हो गया है। अब इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे हम चलने की। 3 पट्टी होगी, चौथी आएगी, उसके बाद अब इसको हम चलना बता देंगे। और जो इसका सूजन वगैरह था और जो घाव थे वो इसके कंप्लीट हो गए, भर गए। मतलब देखो इतने घाव थे इसके, कुछ तो एक्सीडेंट की वजह से और कुछ इसने परहेज तोड़ दिया था, छाले आ गए थे इसके पैर में, इस वजह से इसके पैर में घाव हो गए थे, छाले फोड़े, फिर उसके बाद घाव हो गया। तो ये जो ब्लैक दिख रहा है ये छाला था। छाला फूटने के बाद जो घाव हो जाता वो हमने अपनी दवाई लगा के भर दिया था। और इसका अब हम चौथी पट्टी से शुरुआत कर दी। चौथी पट्टी का जब ये बदलवाने आएगा 1 हफ्ते बाद, इसको हम फिर धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस शुरू करवा देंगे, चलने की, पैर मोड़ने की, इसके जोड़ को चलाने की, क्योंकि हड्डी है एकदम नहीं जुड़ती, धीरे धीरे जुड़ती है। तो अभी देखो चला के दिखा रहा है आपको। अभी इसने चलाना भी शुरू कर दिया है पैर, क्योंकि हड्डी की आपस में टक्कर मिल चुकी है। जब आपस में हड्डी जुड़ जाती है तो आगे पीछे मूवमेंट शुरू हो जाती है पैर की। अब इसकी 3 पट्टी कंप्लीट होने के बाद चौथी पट्टी में बिल्कुल इसको आराम महसूस हो रहा है। अब मुश्किल से मुश्किल इसको 15 से 20 दिन लगेंगे इसको पैदल चलने में बस। अब जैसे ये चौथी पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 1 हफ्ते बाद, और इसको हम प्रैक्टिस करवा देंगे धीरे धीरे चलने फिरने की। तो इस भाई का जितना जल्दी रिकवर हो रहा है शायद ही किसी का होता होगा, क्योंकि इसका एक हड्डी में से 4 फ्रैक्चर बने हुए थे पीछे, 3-4 जगह से टूटी हुई थी, 3-4 टुकड़े थे अलग अलग। एक तो होता है सिंपल टूटना, एक होता है क्रैक वाला, जैसे शीशा टूटता है ना वैसे टूटा हुआ था इस भाई का पैर। तो भाई जल्दी रिकवर हुआ इसका। और ये हमारी तरफ से चौथी पट्टी शुरू हो गई है, 6 पट्टी होंगी इसका। हम इसको जैसे चौथी पट्टी के बाद आएगा ये, उसको बाद ये खुद चलता हुआ दिखाएंगे आपको। इतना जल्दी मेडिकल में भी रिकवर नहीं होता जितना इस भाई ने यहाँ पे रिकवर किया। भाई इसने परहेज भी अच्छी तरह रखे है, पहले तो परहेज तोड़ गया था ये,
अब परहेज अच्छे रख रहा है ये बंदा। अब ये खुद ही बता रहा था अगर मुझे आराम लग गया, अब अभी बैठने चलाने चुलने लगेगा, इसको हिलाना डुलाना इन्हें शुरू कर दिया है। जो इसका सूजन वगैरह था वो भी निकल गया है और जो घाव थे वो भी भर गए इसके। अगर ये यही बंदा ऑपरेशन करवाता है तो 6 महीने तक तो रोड डली रहती, 1 महीने तक मेडिकल में पड़ा रहता बंदा ये, और उसके बाद फिर बाद में रोड निकलवानी पड़ती, डबल खर्चा होता, 2 ऑपरेशन होते। और हमारे यहाँ क्या हुआ, हमने इसका नया ऑपरेशन किया, नई कहीं से चीर फाड़ की, अपने देसी तरीके से इसका हार्ट जोड़ा है। जो भी हड्डी इसकी टूटी हुई थी, और जैसे टूटी हुई थी वैसे तो मेडिकल वाले उसको इसको कहीं दूसरी जगह से हड्डी निकालते तब डालते वहां पर, क्योंकि ऐसे कंडीशन थी इसकी टूटी हुई कि इसकी ये हड्डी वो ठीक ही नहीं करते, वो इसकी हड्डी कहीं दूसरी जगह से निकालते उतनी साइज की और वहां पे फिट करते तब जोड़ते। लेकिन हमने वही हड्डी जो इसके अंदर टूटी हुई थी वही सेट करी है और वही आपस में जुड़ी है। तो भाई ये अब इसको आराम लग गया, बहुत खुश है बंदा। और इसका जैसे अगली पट्टी में आएगा, शायद कोशिश यही रहेगी इसको अगली पट्टी में हम चला दें, कम से कम ये अपने लाठी के सहारे या किसी के सहारे चल रहा है। भाई साहब आप कहाँ से आए थे? खेड़ी। क्या दिक्कत थी? ये पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब कितना आराम महसूस कर रहे हो? बहुत ज़्यादा आराम। तीसरी पट्टी की चौथी? या चौथी पट्टी। अच्छा, वह सूजन वगैरह चला गया है? हाँ, सूजन चला गया। अगली पट्टी में चलना शुरू हो जाएगा शायद थोड़ा बहुत, है ना? हाँ। भाई सब भाई है ना, राम राम। सोमालिया वेद दीरपाल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है भाई। ये लेडीज आई थी निजामपुर से, बादरूड के पास निजामपुर है। इसका भाई हाथ टूट रहा था। हमारे यहाँ आने से पहले इसने 3-4 जगह दिखा चुकी थी। ये बहादुर राणा नाम का कोई वैद्य है, उसके पास भी 3-4 बार पट्टी करवा चुकी थी, पर कोई आराम नहीं लग रहा था। हाथ की सूजन नहीं जा रही थी क्योंकि हड्डी टूटी हुई थी, जुड़ी नहीं थी अच्छी तरीके से। तो भाई उसके बाद ये 1 महीना पहले हमारे पास आई थी। 1 महीने में हमने इसका 1 हफ्ते की 4 पट्टियाँ की हैं। आज इसकी चौथी पट्टी है। चौथी पट्टी वह हम बदलने लग रहे हैं इसके। चौथी पट्टी में इसका हाथ जैसे पहले था वैसे हो गया। अब 1% भी इसका कहीं भी कुछ नहीं है। वैसे ये थोड़ा बहुत 19-20 का आराम, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रह रहा है और सारा आराम हो गया इसका। अब ये देखो, दोनों हाथ बिल्कुल जैसे पहले वाला हाथ था वैसे दूसरे वाला हाथ हो गया। ये पहले है ना मेडिकल में भी जा चुकी थी भाई, देसी वैद्य और बहादुर में पट्टी वगैरह बांधते उनके पास भी गई थी, पर उनने ना इसका हार्ट बिल्कुल जोड़ा नहीं था। इसकी हड्डों की टक्कर न मिलने के कारण इसका हाथ नहीं जुड़ पा था और हाथ में दर्द रहता था, सूजन भी रहती थी। क्योंकि 1-1.5 महीना इसने इलाज जहाँ से करवाया वो वहाँ से 1% भी आराम नहीं हुआ था इसका। देखो अभी मोड़ दिखा रही, देखो इसका ना मात्र दर्द बचा हुआ है ना ही, देखो बिल्कुल ठीक हो गया अभी है। सूजन थोड़ा बहुत बचा हुआ है, खटाई वगैरह खा ली इस कारण। और भाई देखो कहीं से भी कुछ दिक्कत नहीं है। अब इसके हाथ लगा कर देख रही है, खुश है अभी है। हाथ बिल्कुल इसका ओके हो गया हमारी तरफ से। 1 पट्टी और बंधेगी, उसके बाद ये पट्टी नहीं बंधेगी इसकी। अभी ये खटाई खा रही है इसलिए इसको थोड़ा बहुत सूजन आ गया। हमने खटाई इसकी बंद बता रखी थी। अब इसकी पट्टी हमारी तरफ से चौथी पट्टी शुरू होगी, इसके बाद 1 पट्टी और बंधेगी। अभी खुश है, इसका हाथ छूट गया। क्योंकि हफ्ते की 4 पट्टियाँ होती हैं। हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है या कहीं से भी कोई फ्रैक्चर आ जाता है, 1 हफ्ते में यहाँ पे दिखा जाना पड़ता है वापस आ गए। हफ्ते की 4 पट्टियाँ होंगी, उसमें बिल्कुल हाथ पैर जहाँ से भी चोट लग रही होगी वो हो जाता है। अब इसकी ये चौथी पट्टी हो जाएगी, उसके बाद हम इसकी पट्टी खुलवा देंगे। फिर उसके बाद हम इसकी गर्म पानी से सिकाई वगैरह करवाएंगे। फिर ये अपने घर पर आराम से कुछ भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं।
पट्टी चौथी चल पड़ी इसका। चौथी के बाद इसको हम परहेज भी धीरे धीरे ख़त्म करवाएंगे। इनके जो भी खाने पीने का होता है हम सादा खाना बताते हैं, बिल्कुल हलवा, मेसी रोटी, चूरमा, दूध, मलाई, ऐसा खाना बताते हैं हम। फल फ्रूट का या ठंडी चीज़ का, खटाई का, इनका परहेज करवाते हैं। और डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर का फल फ्रूट खिलाना बताते हैं। पर जो ये पट्टी बनती है उसके बाद फल फ्रूट नहीं खाना, न खटाई खानी। खटाई खाओगे हाथ में सूजन रह जाएगा। जैसे इस आंटी जी ने खाया हुआ कुछ थोड़ा बहुत खटाई का, थोड़ी बहुत सूजन आ गई तो चौथी पट्टी ये हुई थी, अब उस टाइम पर आ गई। वैसे हाथ बिल्कुल ओके चढ़ गया, इसका कोई दिक्कत नहीं। अब तक काम करने लग जाएगी। अब ये यहाँ पे आने के बाद इसको यकीन हो गया कि हाँ मेरा हाथ बिल्कुल ठीक जुड़ गया, खुश है भी। क्योंकि ये 3-4 जगह दिखा चुकी थी और पिछले 1-2 महीने से बिल्कुल परेशान थी, क्योंकि हाथ इसका काम ही नहीं कर रहा था। सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती काम करते हुए, क्योंकि हड्डी की टक्कर नहीं मिल पाई थी और वो जुड़ नहीं रही थी अच्छी तरीके से। पर अब हमने इसका बिल्कुल ओके हाथ जोड़ दिया। हार्ट जैसे पहले था वैसे ही हो गया इसका। दर्द बिल्कुल जैसे ना मात्र रहेगा। 1-2 दिन में वो भी शायद अभी गर्मी चल जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अगली पट्टी आएगी ना, फिर हम इसको पट्टी को खोल देंगे। अपने घर पर नॉर्मल तरीके से सिकाई वगैरह करेगी और उसी में इसका ठीक हो जाएगा। भाई साहब आप कहाँ से आए हो? भाई निजामपुर से आए हम। क्या दिक्कत थी? के हाथ का डॉक्टर से दिखाया था पहले, 1.5 महीने डॉक्टर से दिखाया था। उन्होंने बताया कि मांस पाट रहे हैं। अच्छा। लेकिन आज में दर्द हमारा नहीं हो रहा था। अच्छा। हम भाई के पास आए थे, तीर्थपाल के पास। इसने बताया कि हड्डी टूटी हुई है। कितनी पट्टी होगी? अभी ये तीसरी पट्टी हुई और काफी आराम हुआ। अच्छा। 70% आराम हो गया। अच्छा, पहले कहाँ दिखा रहे थे? पहले मैं बादौड़ दिखा रहे थे, राणा डॉक्टर। अच्छा, वहाँ आराम नहीं लगा है? वहाँ आराम नहीं लगा। उसने एक्सरे भी कराया था। एक्सरे देख के उसने यही कही थी कि मांस पट रहा है, लेकिन हड्डी टूटी मिली बाद में देखे। अच्छा, अब तो 3-4 पट्टी हुई, आराम हो गया है? हाँ, काफी आराम हो गया, 60-70% आराम हो गया। चलो धन्यवाद। राम राम भैया ने दीपल वैद संभाल लिया। भाई ये भाई आया है जोड़ी लाट का, सोनीपत गोवाना के बीच में जोड़ी लाट। भाई इसका एक्सीडेंट हो गया था और ये गाड़ी में बैठा था, गाड़ी ने मारे 4 पलटी, जान बच गई। भाई बड़ी बात थी भाई की, ना तो ऐसा एक्सीडेंट हो रहा था कोई बता ही नहीं सकता कि बंदा भी बच सकता है। सबको चोट लग रही थी। भाई इसका हाथ निकल गया था। ये भाई अपने आसपास में दिखाता रहा, जो भी हॉस्पिटल थे वैद्य थे, जैसे कि गोवाना दिखाया इसने, बिचपड़ी दिखाया, तो भाई सब बोल रहे थे कि हाथ टूट रहा है, कोई फ्रैक्चर बता रहा था, कोई बोला कि बिल्कुल निकल गया। जिसने भी जैसा होया वो ठीक कर रहे थे, उन्होंने कोशिश बहुत करी पर उनसे ठीक नहीं हुआ ये। अभी हार फिर हमारे पास आया। इसका हाथ खोए में से, कंधे में से निकला हुआ था, जिसको हम कंधा निकलना बोलते हैं, वो हो रहा था इसका। तो भाई इसने यहाँ इलाज करवाया। इलाज करवाते ही इसका तुरंत आराम हो गया, क्योंकि जो हाड़ था वो निकल रहा था, वो ठिकाने चला गया, अपने जहाँ उसकी जगह होती है उसी जगह पे चला गया वो। और भाई जो बोल रहे थे कि ये कंधा निकल गया, फ्रैक्चर हो गया, ऐसा कुछ नहीं था इसका। जैसे ये ठीक हो गया। भाई साहब कितना है आप? लाठ गांव से आए भाई। क्या दिक्कत थी? खोए में दिक्कत थी। कोई भी दिक्कत थी? क्या परेशानी थी? परेशानी बताओ। ये 2 जगह और देखवा लिया था, कोई फ्रैक्चर बता देता, कोई सारा टूटा उड़ बता देता। फिर 25 दिन हो लिए थे, ये हाथ उठ नहीं रहा, दराज हाथ बिल्कुल उठ गया है। अच्छा, वो क्या बता रहे थे इसको? कोई टूटा उड़ बता रहा था, कोई फ्रैक्चर बता रहा था, कोई ना कोई सारा ही निकल रहा है। अच्छा, और अब उठा के दिखाना है इसको? अब बिल्कुल उठ रहा है। अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं, दर्द नहीं है। दर्द नहीं है? नहीं है। क्या करना चाहोगे? धन्यवाद करेंगे जी आपका। अच्छा, जोड़ी लाट से आए थे? हाँ जी। और दिखाया कहाँ था आपने? बिचपड़ी दिखाया था, जोड़ी दिखाया था। अच्छा, चलो ठीक है, आप परहेज रखो, अब आपका आराम हो जाएगा। ठीक है जी। आगे कंधा है, कोहनी है, मतलब हर एक जगह चोट इस बंदे का, गोडे से लेकर कंधे तक। बस सर पे हेलमेट था इसलिए इसकी जान बची है। और भाई इसका हाथ टूट गया, हाथ में आ गया फ्रैक्चर, बिल्कुल देखो तिनका हुआ पड़ा इसके हाथ का, बिल्कुल बैंड हो रहा है। तो ये कहीं नहीं गया, ये सीधा हमारे पास ही आया।
तो वो बाइक चलाने वाले सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि वह हेलमेट लगाना जरूरी है और बाइक को बिल्कुल धीरे चलाए। अगर ये बाइक तेज चला रहा होता ना तो इसको पता नहीं और कितनी चोट लग जाती। ये तो बिल्कुल धीरे धीरे चला रहा था तब इसका ये हाल है। इसके एक साइड घिसड़ता हुआ गया, ये एक साइड तो बिल्कुल सारे का इसके खरोचे हैं, चोट है, गुम चोट भी है। तो भाई हेलमेट ने इसकी जान बचाई है, नहीं तो ये बंदा जैसे गिरा हुआ है, इसके चोटें लग रही हैं, उससे नहीं लग रहा था कि ये बच पाएगा, क्योंकि एकदम इसका ये नहीं पता कुत्ता आया सूर आया, पर देखने वाले बता रहे कि कुत्ता इसके बाइक का टकरा है, उसकी वजह से इसको चोट लगी है। अगर ये स्पीड से होता तो और भी चोट ज्यादा लग जाती है, पता नहीं और क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ लगती, पर बहुत ही भयंकर वाली चोट लगती है अगर ये स्पीड में होता था, क्योंकि थोड़ी स्पीड में भी इसकी इतनी लगी हुई है, ये 1 महीने तक दर्द में मतलब इसको पता लगता रहेगा कहाँ कहाँ दर्द है। अभी इसका पट्टी बांधनी शुरू करी हमने, इसका इंजेक्शन लगवा दिए थे हमने पहले दर्द के, इसलिए इसको दर्द नहीं हो रहा। और जैसे जैसे इसका मतलब पट्टी रिकवरी करेगी, हर पट्टी में हम इसको दिखाएंगे पहली पट्टी में कितना आराम हुआ, दूसरी पट्टी में कितना आराम हुआ, और जो इसका गम चोट थी या कंधे में या कोहनी में जो भी थोड़ा बहुत था वो भी ठीक कर दिया हमने इसका, क्योंकि कंधे में भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और कोहनी इसकी थोड़ी खिसकी हुई थी। कोहनी में जैसे इसका डिसलोकेट बोल देते हैं, अपनी जगह से खिसक जाना, वो हो रहा था इसका। अब इसका पट्टी बांध दी हमने, हर हफ्ते बुलाएंगे इसको और इसका प्रोग्रेस दिखाएंगे भाई। अगर ये मेडिकल में जाता तो सीधा इसका ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर उठा के, हड्डी टूटते ऑपरेशन बोलते हैं, तो ये सीधा हमारे पास ही आया। हमने इसका 1 महीने में बिल्कुल ओके करने का लिए मतलब ओके हो जाएगा ये, और जो भी खाने पीने का बताएंगे वो खाता पीता रहेगा, तो 2-4 दिन में इसका सूजन भी उतर जाएगा। और ये अगले हफ्ते आएगा ना, उसकी प्रोग्रेस दिखाएंगे हम आपको, और जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद भी दिखाएंगे। तो भाई मेडिकल के चक्कर में लगा के देसी इलाज पर विश्वास करो। और भाई का जो हाथ है ये 1 हफ्ते में जो पहली पट्टी है उसके बाद भी दिखाएंगे आपको। ये है सीधा हमारे पास ये आया था, क्योंकि ये पहले कई बार दिखा कर जा चुका है, इसके पहले दूसरे हाथ में भी चोट लगी थी। और अब ये एक्सीडेंट होता है सीधा मेडिकल में नहीं गया, सीधा यहीं पे आया। अब इसके पट्टी दीवान हमने जो हार्ड की टक्कर थी, हड्डी की टक्कर बोलते हैं जिसको, वो बिल्कुल हमने मिला दिया इसको। अब बस 1-1 हफ्ते की 4 पट्टियां होंगी और 1 महीने में बिल्कुल जैसे पहले था वैसा ही हाथ हो जाएगा। तो भाई अब तो यही बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देसी इलाज पर विश्वास करो, मेडिकल के चक्कर कम लगाओ, क्योंकि वहाँ पर तो बस एक ही समाधान है, ऑपरेशन करते हैं सीधा ठाक है, कहीं से भी टूट के जाओ सीधा ऑपरेशन बोलते हैं। तो भाई हमने अपना चैनल बनाया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भाई लोगों में फैलाए जागरूकता कि भाई मेडिकल वगैरह जो हड्डी का इलाज होता है वो सीधा सिंपल तरीके से भी जुड़ जाता है। तो मेडिकल के ज़्यादा चक्कर न लगाएं, और भाई के पास एक बार सेवा का मौका जरूर दें आगे, क्योंकि आज तक कोई ऐसा केस नहीं होया होगा कि जो हमारे से बिगड़ा हो। कोई अपनी मर्जी से परहेज वगैरह ना रखे तो अलग बात है, जो हम कोशिश करते हैं उसमें रिजल्ट 100% आता है। तो इस भाई का अब आगे दूसरी पट्टी आगे उसमें दिखाएंगे। अब पट्टी दी बांध हमने, और पट्टी बांधने के बाद इसको घर भेज दिया हमने, क्योंकि एक्सीडेंट केस था ये घर वाले आए हुए इसको लेके जाएंगे। अब थोड़ा बहुत सूजन आएगा और 2-3 दिन में निकल जाएगा। तो भाई बाइक को ज़्यादा तेज न चलाएं, कृपया हेलमेट लगा के रखें, क्योंकि जान बहुत कीमती है भाई। अगर ये हेलमेट नहीं लगा रहा होता तो पता नहीं इसके कहाँ कहाँ चोट लगती। सिर का तो मानो मतलब फूट ही जाता सिर तय, क्योंकि जो ये बंदा जिस साइड घिसड़ा है उस साइड में इसके पैर में भी हाथ में भी सारे के खरोचे हैं और गुम चोटें लगी हुई है। तो हेलमेट ने इसकी पूरी सेफ्टी करी भाई। तो हम तो यही बोल रहे हैं भाई, बाइक पर जा रहे हो तो हेलमेट जरूर लगाओ। हेलमेट लगाने से कोई वो थोड़ी, हेलमेट लगाने से तो अपनी जान की सेफ्टी होती है भाई। तो भाई इस भाई का इलाज कर दिया हमने, अगली पट्टी में आएगा फिर दिखाएंगे भाई। ये गांव का बंदा था और ये अब इसके घर भेज दिया। धन्यवाद भाई।
सब भाइयों राम राम। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल समालिया वैद धीरपाल। आज हम आपको एक बंदे से मिलवाएंगे जो मतलब इसकी असली टूट गई थी। तो उसके बाद ये रोहतक से हमारे पास आया और इसकी असली 3 या 4 पट्टी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद हमने इसको बोल दिया अब कुछ भी काम करो कोई दिक्कत नहीं। ये असली टूट जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं भाई ऑपरेशन होगा, ऐसा होगा, इतने पैसे लगेंगे। पर हम तो बोलते हैं कि ऑपरेशन न करवा के एक बार हमारे यहाँ पास आओ और हम इसको बगैर ऑपरेशन या कोई बगैर चीर फाड़ के बिल्कुल 3 या 4 पट्टी में इसको ठीक कर देते हैं। तो भाई को भी अच्छा लगा, ये यहाँ पे आया था, इसने यहाँ पट्टी करवाई। फिर उसके बाद इसने जैसे हमने बताया वैसे वैसे करता रहा। फिर आखिर में जो लास्ट पट्टी थी उसमें हमने इसको बोला अब कुछ भी करो बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो अरे मैं तो वो वीडियो बना तेरे यूट्यूब पर डालांगे भाई। ऑपरेशन करवा के मैंने जो फैसला था देसी वैद्य से ठीक करवाने का बिल्कुल ठीक। अरे वो तो मैं तो आप तो हम यही कहना चाहते हैं भाई आप मेडिकल के म्यूजिक पर कॉपीराइट मार दें भाई। कृपया जो हमने वीडियो बनाई है इसका मकसद यही है कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे। तो भाई एक बार मेडिकल का चक्कर छोड़ो और जो अपना ये देसी वैद्य धीरपाल समालिया है इसके पास आओ और आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। देखो कैसे इस भाई का हुआ। भाइयों कुछ दिन पहले ही मेरी कैविकल बोन जो होती है अपनी उसका मतलब टूट गई थी वो। उसके लिए मैं अपने यहाँ समाइला वैद्य धीरपाल के पास गया था जिन्होंने मेरे लगभग 4 पट्टियों में ही बहुत काफी अंतर कर दिया था। और 5वीं पट्टी के बाद तो उन्होंने पट्टी खोल के बोल दिया था कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए ये वाली बोन टूटी हुई थी इसमें और इस बोन में कितना कुछ अंतर है। क्लेविकल बोन बोलते हैं इसको और काफी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। लगभग मेरे जो शोल्डर्स होते हैं बिल्कुल सेम हो चुके हैं और कोई चीरफाड़ वगैरह कुछ नहीं करवाना पड़ा मुझे। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। भाई से बना राम। देखो भाई का ये भाई आया है, इसके पैर में टखने में फ्रैक्चर हो रहा है। ये दीवार से कूद गया था तो इसके टखने में फ्रैक्चर आ गया। ये पास का ही गाँव बराना वहां से आया है और इसका थोड़ा फ्रैक्चर टखने में। तो अभी हमारे पास आया, हमने इसका इलाज शुरू कर दिया है। इसकी एक हड्डी टूटी हुई है अंदर वाली जो टखने वाली होती है पंजे में जोड़ती है वो। तो इसका दर्द तो बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि ये दीवार से कूद गया था, वहाँ पे इसका पैर मुड़ गया था। पैर मुड़ने की वजह से इसका मोच नहीं आई, मोच जहाँ मोच आती है वो हड्डी टूट गई इसकी पंजे वाली। तो वही अगर नहीं कूदता तो इसका पैर मुड़ता नहीं और फिर टूट भी नहीं पाता, ये मोच आकर रह जाता। पर ये ज्यादा ऊंचाई से कूदने के कारण इसके जो हड्डी थी जो मोच आती है वो टूट गई थी पूरी। तो इसका हमने पट्टी बांधनी शुरू कर दी है। ये 3 से 4 पट्टियों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब ठीक होगा तब भी दिखाएंगे आपको। और वह दर्द इसका ऐसे नहीं है दर्द हुआ है क्योंकि जब ये कूदा इतना दर्द तब नहीं था क्योंकि गर्म खून था, थोड़ा बहुत चल फिर सकता था। इसने फिर खटाई वगैरह खा ली रात को और खटाई खाने के बाद इसको सूजन आ गया बहुत ज्यादा। तो इसका पट्टी बांध दी है हमने। वही हमारे यहाँ से इलाज चलेगा इसका और कोशिश रहेगी कि ये 4 पट्टी में बिल्कुल ओके हो जाए जैसे पहला था। क्योंकि फ्रैक्चर आता है तब टाइम लगता है थोड़ा जुड़ने में। जैसे जैसे पहली पट्टी आएगी दूसरी आएगी इसका आराम 50% आराम पहली पट्टी में हो जाएगा, दूसरी में थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये तीसरी पट्टी में बिल्कुल जैसे नॉर्मल था पहले की तरह चलना फिरना शुरू कर देगा। हम टोटल 4 पट्टी करते हैं। बंदे का हड्डी टूट रही हो हाथ की, पैर की, टखने की या कहीं से भी कोई, एक कुल्ली को छोड़ के और जितने भी हार्ट के जोड़ होते हैं या हार्ट टूटता है वो 3 से 4 पट्टी में ठीक हो जाता है। कुल्ली ऐसी है जो मतलब 7 या 6 पट्टी लगती है उसमें। नहीं तो और जो छोटे मोटे फ्रैक्चर आते हैं वो 3 से 4 पट्टी में ठीक हो जाते हैं। इस भाई का 3 पट्टी बांधेंगे हम, चौथी में इसको बोल देंगे खोल लो आप। खोलने के बाद अपने घर पर सिकाई वगैरह करेगा, उससे इसका आराम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, दर्द जो भी था आराम लग जाएगा। तो वही इसका पहली पट्टी हमने बांध दी है। अब इसको खाने पीने का जो परहेज बताएंगे वो परहेज रखेगा। ये
तो तुरंत अगले हफ्ते आएगा। अगले हफ्ते में इसका 50% आराम पहले हफ्ते में लग जाएगा। अब जैसे पट्टी बंदी है, इसको थोड़ा बहुत सूजन और आएगा। सूजन से इसको घबराना नहीं है। जैसे जैसे मतलब 2 दिन होंगे 3 दिन होंगे पट्टी बंधे हुए, इसको सूजन खत्म होता आ जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि सूजन आता है वो भी एक हड्डी जुड़ने की निशानी होती है कि सूजन आता तो हड्डी जुड़ती है। तो भाई इस भाई का पैर ये दीवार फांद रहा था, दीवार मम्मी के पीछे लगी हुई थी, वहां से दीवार कूदने की वजह से इसका पैर मुड़ कर और ये हड्डी टूट गई थी। अब भाई को 1 महीना बेड रेस्ट मिल गया। 1 महीने तक इसको बेड पे रहना पड़ेगा और इसका पैर 3 से 4 पट्टी में बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो भाई हमारा जो चैनल बनाया हमने वैद्य धीरपाल समाली, इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा, मेडिकल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक इसी मकसद से हमने चैनल बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैले। धन्यवाद भाई।